हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है राजस्थान की बोलियाँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपका टॉपिक है, क्योंकि ये जो है टॉपिक आपको हर जगह देखने को मिलता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो और हाई कोर्ट जो वैकेंसी है वहाँ पर आपको ना मोस्टली जो है ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैं उस हाई कोर्ट के लिए भी है और बाकी भी जो जहाँ पर राजस्थान की बोलियाँ जो टॉपिक है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक राजस्थान की बोलियाँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि आपके जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें भी इतना मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। और लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं राजस्थान की बोलियाँ। देखो, राजस्थान का अगर हम अगर बोलियों की बात करें, सबसे पहले जो मारवाड़ी भाषा थी ना, उस मारवाड़ी भाषा का जो है सबसे पहले जो है राजस्थानी भाषा किसने कहा था, तो वो कहने वाले थे जॉन ग्रियर्सन। कौन थे? जॉन ग्रियर्सन जो थे वो जो है उन्होंने कहा था मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा, सबसे पहले वहाँ उल्लेख आपको मिला, ठीक है ना। उसके बाद वो कहाँ किया था, तो ये आपको बहुत मोस्टली याद रखना है। उनकी बुक थी लिंग्विक लिविंग स्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम था इसका बुक का? लिविंग स्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये कब आई थी? 1900 लगभग 12 के समय, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बुक में जो है राजस्थानी भाषा का क्या किया है, उल्लेख किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब थोड़े मैप के माध्यम से देखते हैं कि जो राजस्थान का जो कौन सी बोली है ना, किस क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो देखो, तो देखते हैं क्षेत्र के माध्यम से। थोड़ी सी आवाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि पीछे साउंड बज रहा है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं मारवाड़ी भाषा को। तो मारवाड़ी जो है ये भाषा जो है आपको ये जो है ना पश्चिमी जितना भी एरिया है ना वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। कौन सी भाषा? मारवाड़ी भाषा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं गोडवाड़ी भाषा। जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा सा जो हो जाएगा कौन सा, सिरोही वाला क्षेत्र। वागड़ी जो बोली है ये आपके आ जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, ठीक है ना। ये आपका यहाँ मिल जाएगा। मालवी मैंने जैसे कि बोला झालावाड़ और हड़ौती क्षेत्र के आसपास में बोला जाता है। ये आपका हड़ौती क्षेत्र, जहाँ पे कौन सी बोली जाती है? हड़ौती बोली जाती है। ये रही आपकी ब्रज भाषा, जो कि कहाँ बोली जाती है? भरतपुर और जो है धौलपुर के आसपास। ये आपकी होगी मेवाती, ठीक है ना। और जो बागड़ी बोली है वो आपके यहाँ बोली जाएगी बागड़ी, ठीक है ना। जो कि मैंने बोला था गंगानगर और यहाँ की जो है। आगे मैं आपको सारे विस्तार से बताने वाली हूँ, फिर भी आपको देखना है एक मैप आपके ना माइंड में कैप्चर होना चाहिए कि भाई कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। वैसे मुझे इस टाइप का ही थोड़ा सा मैप में इशू हुआ, मुझे मिला नहीं दूसरा। ढूंढाड़ ये क्षेत्र है ना आपका, जो अलवर भरतपुर है, सॉरी अलवर भरतपुर नहीं, जयपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, भीलवाड़ा का क्षेत्र है। वहाँ पे आपको ढूंढाड़ी जो बोली है वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ का जो उत्तर और पूर्व का क्षेत्र ना, वहाँ पर शेखावटी बोली जो कि ढूंढाड़ के पास पड़ती है, वहाँ आपको देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा हमने मैप के बारे से माध्यम से देखने की कोशिश की है, क्योंकि थोड़ा सा मैप अगर आपके माइंड में होगा तो आपको क्या है थोड़ा सा आसानी से याद होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी मारवाड़ी है, ठीक है। ये आपके गोडवाड़ी हो जाएगा यहाँ। ये आपके वागड़ी हो जाएगा। ये आपके मालवी है, हड़ौती ये हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रज भाषा है यहाँ पर। और ये होगा आपके
ये वागड़ी नहीं है, या मेवाती हो सकता है, मेवाती। ये जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे ये शेखावटी क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी वो थली बोली भी बोली जाती है, ठीक है ना। बाड़मेर और बाड़मेर जो यहाँ पे क्षेत्र है वहाँ पर। और आपके यहाँ बोली जाती है बागड़ी, क्या बोली जाती है, बागड़ी, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र है ना वहाँ पर। और ये रहा आपका ढूंढावड़ी, ये मिक्स ऑफ है सबका, बीच में जो है ये बीच की बोली है, तो ये ढूंढाड़ी भाषा हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो ये सारी बोलियाँ जो है यहाँ पे आपको मैप के माध्यम से मोटा मोटी देखने को मिल गया, ठीक है ना। तो बाकी आपका जो है मैं आपके एक एक पॉइंट वाइज से अपन अब आइए देखते हैं मुख्य बोलियां जो है उनकी जो है ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है। मामा मेघा ढूंढे हार में शेर, मामा मेघा ढूंढे हार में शेर, वकील बाग में गोबर भर जाए, ठीक है। तो कैसे ये लागू होती है, आपको दिख रहा है। माँ से आपका हो जाएगा मारवाड़ी, मेगा से होगा आपका मेवाड़ी, जो ढूंढे है ना उसे हो जाएगा ढूंढाड़ी, ठीक है ना। और हार से हड़ौती, शेर से शेखावटी, और वकील से वागड़ी, बाग से बागड़ी, और गो से गोडावड़ी, गोडवाड़ी, और भर से आप ब्रज और भरतपुर धौलपुर का क्षेत्र याद रख सकते हो, ब्रज, ठीक है ना। मेवाती से आपको अलवर भरतपुर और करौली याद रखना है, ठीक है ना। तो ये तो आपकी हो गई ट्रिक। ट्रिक में आपको जिले आपको पता ही है, वैसे तो इतना मारवाड़ी में जिले कौन कौन से, मारवाड़ क्षेत्र तो आपको नॉर्मली पता ही होगा। तो मारवाड़ क्षेत्र में जिले कौन से आते हैं भाई, जोधपुर आता है, पाली आता है, नागौर आता है, बाड़मेर और जैसलमेर। ये जो जिले हैं आपके किस में आते हैं, मारवाड़ में आते हैं। अगर पूछे मारवाड़ी बोली में ये किस जिले से संबंधित है, तो ये आपका कैसे हो जाएगा, आपको जिला सब जो है बताना है। मेवाड़ी के जिले की बात करूँ तो उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये जिले हो जाएंगे। और सलूम्बर भी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब सलूम्बर भी तो जिला बन गया है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न, अगला जो है आपका ढूंढाड़ हो गया। ढूंढाड़ में जिला आ गया आपके कौन से, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, ठीक है ना। और उसके बाद हड़ौती, तो हड़ौती के 4 जिले फिक्स हैं, सभी को पता है कौन से, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। और शेखावटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, 3 सीकर, झुंझुनू, चूरू, ठीक है ना। अब क्या है आपको वकील से याद रखना है, वागड़ी, बांसवाड़ा और डूंगर। वागड़ी बोली जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रहे तो आप ना वा का बा यहाँ ले सकते हो, ग ये भी ले सकते हो, तो ये आपकी वागड़ी याद ऐसे रह सकती है। अब बाग, तो बागड़ी, वो वागड़ी है वो बागड़ी है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में हो जाएगी। गो से गोडावड़ी हो जाएगी, जो कि सिरोही जिले में बोली जाती है। और लूनी बेसिन में के जितने भी जिले आते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी बोली जाती है। भर से हो जाएगा आपको भरतपुर याद रखना है, और भरतपुर में 2 बोलियां बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है एक तो ब्रज भाषा, एक हो जाएगी मेवाती। और धौलपुर, और ये सारा जो है पूर्वी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र। और पूर्वी क्षेत्र में जितने भी जो है ना ब्रज और मेवाती बोली जाती है, जिसमें भरतपुर हो गया, अलवर, करौली, धौलपुर, ये जिले आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आगे हम क्या है इसके जो है मुख्य फैक्ट आप देख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, एक बार रिपीट करोगे आपको याद हो जाएंगे। अब देखते हैं मुख्य तथ्य। जो मारवाड़ी जो है ना, इस भाषा का सबसे पहले उल्लेख ये कुबलियामाला ग्रंथ जो है वहाँ से मिला, जिसमें इसको कहा गया मरु भाषा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। मारवाड़ी की जो है उपबोलियाँ कौन कौन सी है, यानी मारवाड़ी भाषा है इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेवाड़ी हो जाएगा, वागड़ी, शेखावटी, बीकानेरी, इसको
दड़ी या फिर दाटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, नागरचोल बोली जो है ये कहाँ बोली जाती है, तो ये भी बीच में फैक्ट याद रखना है। सवाई माधोपुर जिले और पश्चिम टोक और दक्षिणी भाग में जो है दक्षिणी जो टोक है उनके पश्चिमी भाग में और दक्षिणी भाग में भी क्या बोली जाती है, नागरचोल बोली जाती है। अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है, बहुत ही मोस्ट है क्योंकि अहिरवाटी भी कई बार पूछते हैं। तो अहिरवाटी जो है वैसे तो पूर्वी क्षेत्र में पूछते हैं, वैसे तो आपके अलवर भरतपुर क्षेत्र पूछ लेते हैं, लेकिन अगर मुख्यतः पूछे तो आपको याद रखना है बहरोड, मुंडावर, कोटपुतली के उत्तर में बोली जाती है, जिसको आप राठी, ठीक है ना, और अहिरवाटी को राठी भाषा के नाम से भी आप जानते हो, ठीक है। देवड़ावाटी कहाँ बोली जाती है, तो देवड़ावाटी जो है आपका हो जाएगा सिरोही जिले में, ठीक है ना, तो ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। आगे की फैक्ट की बात करते हैं। खेराड़ी कहाँ बोली जाती है, तो ये शाहपुरा बूंदी इलाकों में बोली जाती है, कौन सी, खेराड़ी भाषा, ठीक है ना, तो ये भी आपको मुख्य पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है वागड़ी, इस बोली को जो है ना, ये जो वागड़ी भाषा है ना, कौन सी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाली, तो इसको ना जॉन इब्राहिम ग्रेसर ने इसको बोला है भीली बोली, क्या बोला है, भीली बोली के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन इब्राहिम ग्रेसर ने किस बोली को भीली बोली के नाम से जो है बताया है या कहा है, तो आपका हो जाएगा वागड़ी बोली, ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। अगला है दादू पंत की जो रचनाएं हैं, जितने भी दादू पंत ने जो भी रचनाएं की थी वो जो है राजस्थान की ढूंढाड़ी भाषा व ब्रज भाषा में लिखी थी, तो ये भी आपके पास प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कौन सी भाषा है दादू पंत की, ढूंढाड़ी प्लस ब्रज भाषा। अब एक प्रश्न और भी आ सकता है, शरणदासी, सेजोबाई और दयाबाई, इनके ग्रंथ थे, ये मुख्यतः किस भाषा में लिखे हुए हैं, तो ये ब्रज भाषा यानी कि मेवाती भाषा में रचे हुए हैं। ये भी आपको थोड़े से पॉइंट को क्या रखना है, ध्यान रखना है। आइए आगे क्या है ये देखते हैं। देखो हमने मुख्य भाषाएं पढ़ी, ठीक है ना, अब देखते हैं आदिवासियों की जो बोलियां है ना, उनको अब क्या है हम देखते हैं, ठीक है ना। तो आदिवासियों की जो बोली है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो वो आपको देखते हैं, उनकी भी ट्रिक बनाई है मैंने ताकि आप क्या है आराम से याद कर सको। तो भील बाग घूमे निम्बाड़ से गा रहे हैं, क्या, भील जो है बाग में निम्बाड़ से गा रहे हैं, क्या ट्रिक है, भील जो है बाग निम्बाड़ से गा रहे हैं, तो देखो कैसे, भील तो आपकी हो जाएगी भीली, बाग से वागड़ी हो जाएगी, धूल से धूली हो जाएगी, धूमली, और निम्बाड़ी से निम्बाड़ी हो जाएगी। तो ये आपकी कौन सी है, ये आदिवासियों की बोली है, किनकी है भाई, आदिवासी जाति जो है इन बोलियों की जो है बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जो भीली बोली है ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में बोली जाती है, और वागड़ी आपको बताने जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में हो जाती है। धूमिल जो है झालावाड़ और क्या है बारा के आदिवासी क्षेत्र में बोली जाती है। निम्बाड़ी आपके हो जाएगा आपका किसका, झालावाड़ के सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है ना। आगे आते हैं मुख्य फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको ना दिशा में बताते हैं कि कौन सी बोली कहाँ जगह पर बोली जाती है, इनकी दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। पूछ लेते हैं कौन सी बोली किस दिशा में बोली जाती है। वैसे तो मैंने मैप के माध्यम से सब बता दिया, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा डाउट भी नहीं रहना चाहिए। देखो उत्तर में है कौन कौन सी बोली आपको ध्यान रखना है इनकी, ये राजस्थान का जो है ना ये एरिया, इस जगह पर कौन कौन सी बोली बोली जाती है, तो यहाँ आ जाता है आपका शेखावटी यानी कि चिक्कर झुंझुनू चुरू का ये क्षेत्र, और दो जिले यहाँ आ जाते हैं कौन से, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। ये तो हो गए आपके उत्तर के। अब दक्षिण के जो जिले हैं वो कौन से हैं देखिए, दक्षिण के जिले हो जाएंगे आप देख लो, नीचे वाले जिले कौन से हो जाएंगे, ये एरिया जो है जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया, भीली हो गया, आदिवासी क्षेत्र जो है ये यहीं पड़ते हैं जिले आपके, डूंगरपुर प्रतापगढ़ क्षेत्र है, मालवी क्षेत्र आप सभी को पता है यहाँ आ जाएगा, जहाँ पर है
एमपी का कुछ क्षेत्र आ जाता है, झालावाड़ का कुछ भाग जहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है। अब आते हैं पश्चिम दिशा में बोली जाने वाली भाषा। तो पश्चिम दिशा की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम दिशा आपको पता है कि किस साइड है, इस साइड है, ये हो जाएगी जहाँ पर मारवाड़ी बोली जाती है, जो कि मुख्य बोली है, जहाँ पर जोधपुर, बाड़मेर, नागौर जो है ये सब जगहों पर बोली जाती है। गोंडवाड़ी भाषा जो है सिरोही, माउंट आबू क्षेत्र और लूणी बेसिन का कुछ क्षेत्र वहाँ पर बोली जाती है। पूरी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है ये भी आपको ध्यान रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक है ना। तो ब्रज, एहरी, गवालिरी जो कि कहाँ बोली जाती है, ब्रज, एहरी, गवालिरी जो कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। मेवाती, अलवर और भरतपुर में बोली जाती है, ठीक है ना। नक्शे में मेवाती व अरवैती दो एकत्रित ब्रज या पूरी बोली के अंतर्गत दिया जाता है। यानी कि आपको अगर मेवाती और एहरी पूछे तो इसको या तो ब्रज भाषा के नाम से कहेंगे या फिर पूरी बोली के नाम से भी जाना जाएगा। अब ये मध्य जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, तो मध्य में हो जाएगा आपके ढूंढाड़ी भाषा जो है जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर वो हो जाएगा। हड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये मध्य राजस्थान की भाषाएं हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़े से कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है ना। मारवाड़ी पश्चिम का प्रतिनिधित्व करती है और सबसे बड़ी बोली है। तो देखो मारवाड़ी बोली सबसे बड़ी है और ये किसका प्रतिनिधित्व करती है, पश्चिम क्षेत्र का। किनका करती है, पश्चिम क्षेत्र का करती है। वागड़ी बोली दक्षिण जो है भाग का आंचल मानते हैं, इनकी दक्षिण भाषा है ना, दक्षिण जो राजस्थान है वहाँ पे क्या बोली जाएगी, वागड़ी भाषा। ढूंढाड़ आपके पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगा, जहाँ पे शुद्ध हिंदी से मिलती जुलती जयपुर की क्या है बोली होती है। अब ये थोड़े से मुख्य फैक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन आपको होता है कि डिंगल क्या है और पिंगल क्या है, होता है ना। तो डिंगल क्या होता है, जो राजस्थान में मारवाड़ी क्षेत्र में साहित्य लेके गए हैं ना, ठीक है ना। मारवाड़ी क्षेत्र यानी कि आपका हो गया पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। वहाँ पे जो भी साहित्य लेके जाते थे, जैसे मैं बोल दूँ ढोला मारू का दूहा, राज रूपक, अचल दासरी वचनिका, ये सब जो लिखे हुए हैं ना ये लिखे हुए डिंगल भाषा में, ठीक है ना। और पिंगल भाषा तो ये हो जाएगी पूर्व की, किसकी हो जाएगी, पूर्व की, जिसमें राजस्थान का साहित्य लिखा गया है, जिसे पिंगल भाषा के नाम से जाना जाता है। जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, कुमार रासो हो गया, वंश भास्कर। अगर आपको याद नहीं रहता ना तो एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, ठीक है, रुको, ठीक है। ये देखो दो हिस्सों में बांट दो, ठीक है। इधर का हो जाएगा डिंगल, ठीक है, और इधर का भाग जो हो जाएगा आपके पिंगल। पिंगल पूरी क्षेत्र में बोली जाती है, आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है, पूरी क्षेत्र में आपके पिंगल बोली जाती है। अगर याद नहीं रहता है तो इस तरह से आप इसको याद करोगे तो आपको आराम से इजीली याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये थे आज के राजस्थान की बोलियों से जुड़े क्या थे मुख्य मुख्य फैक्ट्स। जितने मेरे से हो सके मैंने सारे फैक्ट इसमें लेने की कोशिश की है, ठीक है। और आपके अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो आप चैनल को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से भी आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।